संगत जी, जब गुरु जी महाराज हमें अपने चरण कमल से जोड़ लेते हैं तो हमारे मन में जो विचार है ना संगत जी, वो भी महाराज ही डालते हैं। एक अंकल अपने सत्संग में बताते हैं कि कैसे उनके जो फादर हैं, उनके जो पापा, उनको शिरडी ले गए साईं बाबा के दर्शन के लिए। वो समझे ना कि यार क्यों लेके जा रहे हैं पापा भी। तो फिर कहते हैं वो गुरु जी को ना बाबा जी बुलाते थे, बाबा जी आप साथ चलो, मुझे नहीं पता पापा का कि लेके जा रहे हैं मुझे शिरडी, आप साथ ही रहना मेरे। तो संगत जी जब दर्शन वर्शन हो गए वहाँ पर साईं बाबा के, तो वहाँ की जो मार्केट थी ना, अंकल वहाँ पर जाते हैं और एक बहुत ही सुंदर गुलाबों की माला थी और गुलाब के जो फूल होते हैं उसकी माला। और उसके बाद अंकल कहते हैं मैं आगे बढ़ूँ फिर पीछे आऊँ, आगे बढ़ूँ पीछे आऊँ। 3 बार मैंने ऐसा किया और फिर मैंने कहा चलिए माला ले ही चलते हैं। संगत जी अंकल ना बड़े मंदिर में सेवा किया करते थे, तो कहते हैं कि रात के ना 3:30 बज रहे थे जब मैंने वो माला शिव जी की मूर्ति को पहनाई। तो गुरुजी वहाँ पर तुरंत रात को 3:30 बजे आ गए और बोलते हैं सुंदर लग रही है ना ये गुलाब की माला। अंकल कहते हैं कि अच्छा, इस गुलाब की माला के लिए महाराज ने मुझे शिरडी भेजा। अंकल का कहना है कि सब करने कराने वाले सिर्फ महाराज हैं। एक बार अंकल हरिद्वार गए, कहते हैं कुछ तो रीज़न है कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, कुछ तो है कुछ तो है। बताते हैं कि बड़े मंदिर में ना एक रूम में एक दीवार बिल्कुल खाली थी और वो हमेशा कहते थे कि दीवार खाली है, जब गुरुजी महाराज यहाँ पर देखेंगे तो उन्हें खालीपन लगेगा। हरिद्वार जाते वहाँ पर उनको ना एक बहुत ही अच्छे मेटल का ओमकार, एक ओमकार और ओम दिखाई देता है और वो वहाँ से लेकर आते हैं और उसके बाद माली अंकल को बोलते हैं कि यहाँ लगा दो, और लगाते ही हैं संगत जी। रात का 1:30 बजा था, महाराज वहाँ आ जाते हैं और पता है क्या कहते हैं, अब ये सही लग रही है, नहीं तो दीवार ना खाली खाली लग रही थी। अंकल कहते हैं सब वही रिपीट करते हैं जो हमारे मन में चल रहा होता है, महाराज ऐसे ही हैं संगत जी। अंकल का कहना है कि एक उनका ना रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर का काम था, तो जो फर्नीचर वगैरह हैं उनके सोफे कवर एंड ऑल वो देखा करते थे। तो कहते कि एक बार मेरे मन में आया कि महाराज की ना गद्दी का कवर बनवाता हूँ, जबकि उनके लिए बहुत छोटा सा काम था। लेकिन सोचिए संगत जी, कह रहे मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ और वो कवर बन के ही ना दे, वहाँ पर वो लगा हुआ है बनाने वाला। सुबह से बैठे हुए रात का ना 1-1:30 बज गया और वो कवर लेकर फिर महाराज के मंदिर में पहुंचते हैं कवर लेकर। और जैसे ही गद्दी पे वो कवर लगाते हैं, महाराज वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं मैं सोच रहा था कि मेरी गद्दी का कोई ख्याल नहीं रखता है, बहुत डस्ट हो जाती है इसके ऊपर, कि तूने अच्छा किया ये कवर लेकर आया। और बोला कि अब ना तू इस गद्दी को पकड़ ले, लेट जा यहाँ पे, क्योंकि आने वाले टाइम में ना इस गद्दी को मत्था टेकने के लिए भी ना बहुत मुश्किल आने वाली है। तो संगत जी अंकल का कहना है उन्होंने गुरु जी का हुक्म माना और वो नतमस्तक हो गए, लेट गए, मत्था टेका गद्दी के आगे और पकड़ कर बैठ गए उस गद्दी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।